प्रथम वर्ष की कक्षा में आज आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज मैं आपको मनु के परराष्ट्र नीति के बारे में बताऊंगी। मनु ने परराष्ट्र संबंधों को राज्य का एक प्रमुख अंग माना है और इसके लिए उसने दो प्रकार से इसको स्पष्ट किया है, एक तो सैद्धांतिक पक्ष और एक व्यवहारिक पक्ष। आज मैं सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत आपको मनु का मंडल सिद्धांत और षड्गुण नीति के बारे में बताऊंगी। पहले हम देखते हैं मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत अंतर्राज्यीय संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूल आधार यह मान्यता है कि एक सफल शासक को सदैव शत्रुओं की संख्या को कम से कम एवं मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार मंडल सिद्धांत को राष्ट्रों के मध्य शक्ति संतुलन का व्यावहारिक स्वरूप माना जा सकता है। मनु ने विजिगीषु, विजय चाहने वाला, सफलता का इच्छुक राजा को राज्य मंडल का केंद्र माना है। राज्य मंडल के अन्य राज्यों की गणना व वर्गीकरण विजिगीषु के संदर्भ में किए गए हैं। राष्ट्रमंडल में 4 प्रकार के राज्य माने गए हैं: मित्र, शत्रु, उदासीन और मध्यम। जिन राज्यों की सीमाएं परस्पर स्पर्श करती हों उन्हें मनु शत्रु राज्य मानते हैं। शत्रु राज्य का सीमावर्ती राज्य मित्र राज्य माना गया है। मनु उस राज्य को जिसकी सीमाएं शत्रु एवं मित्र दोनों राज्यों की सीमाओं से मिलती हैं मध्यम का नाम प्रदान करते हैं। इस प्रकार सभी राज्यों से भिन्न राज्य को मनु ने उदासीन राज्य कहकर संबोधित किया है। मनुस्मृति में प्रतिपादित राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या 12 मानी गई है। विजिगीषु के अग्रभाग का सीमावर्ती राज्य अरि या शत्रु राज्य माना गया है। तत्पश्चात क्रमशः मित्र, अरि मित्र माने गए हैं। इसी प्रकार पृष्ठभाग का सीमावर्ती राज्य पार्श्वग्राह माना गया है। तत्पश्चात आक्रंद, पार्श्वग्राहसार एवं आक्रंदसार माने गए हैं। मनु के अनुसार आक्रंदसार मित्र प्रकृति के एवं पार्श्वग्राह व पार्श्वग्राहसार शत्रु प्रकृति के होते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम व उदासीन राज्यों को भी राष्ट्र विजिगीषु के अग्रभाग के 4, पृष्ठभाग के 1 मध्यम, 1 उदासीन एवं स्वयं विजिगीषु कुल मिलाकर 12 सदस्य कहे गए हैं। मनुस्मृति में प्रत्येक राज्य की 5 द्रव्य प्रकृतियां बताई गई हैं: अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, अर्थ एवं दंड। इस प्रकार राष्ट्रमंडल के सदस्य कहे गए राजाओं सहित कुल प्रकृतियों की संख्या 72 मानी गई है। मनु ने प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य माना है कि वह राज्य की रक्षा एवं हित संवर्धन हेतु राष्ट्रमंडल में शत्रु एवं मित्र पक्ष के राजाओं की संख्या में उचित अनुपात बनाए रखें। उपयुक्त इस प्रकार हम मंडल सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष उसके सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों को एक विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे शासक किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय यह विचार कर सके कि उसकी नीति की अन्य राज्यों पर क्या प्रतिक्रिया होगी। प्रतिपादित नीति के अन्य राज्यों पर संभावित प्रतिक्रिया व दृष्टिकोण के प्रकाश में राज्य अपनी नीति को अधिक व्यावहारिक व उपयोगी बना सकता है। किसी विशिष्ट पक्ष पर किसी राज्य की संभावित नीति व दृष्टिकोण के आकलन के लिए भी मंडल सिद्धांत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया है। राजा को यह सुझाव दिया गया है कि वह संबंधित राज्य के शासक के मंतव्यों मात्र के आधार पर उसकी नीति या दृष्टिकोण का आकलन न करे, अपितु उस समय की स्थिति, शक्ति या दृष्टिकोण को निर्धारित या प्रभावित करने वाले समस्त पक्षों पर ध्यान दे। दूसरा मनु द्वारा प्रतिपादित परराष्ट्र नीति का दूसरा सैद्धांतिक पक्ष है षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति के बारे में हम कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे।